कुछ कहना था मुझसे? हाँ, प्रधानाचार्य जी ने आपको तुरंत बुलाने को कहा है। आचार्य, गुरुदेव गुरुकुल में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आचार्य? आचार्य! गुरुदेव, पर्शिया में हमने अपनी आंखों से देखा है, सिकंदर ने वहां सब कुछ नष्ट कर अपना राज्य जमा लिया है। मैसेडोनिया से तो वो निकला ही विश्व विजय के लिए है। जो उसके सामने आता है सर उठाता है या फिर सामना करता है, उसकी सेना उसे कुचल के रख देती है। आप लोग तो व्यापारी हैं। विदेशों के बारे में आप लोगों का व्यवहारिक ज्ञान हम सबसे कहीं अधिक होता है। आपको क्या लगता है सिकंदर यहां तक भी आ सकता है? क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, मैं भले ही व्यापारी नहीं हूं, पर तक्षशिला में आचार्य अवश्य, और मेरी समझ से सिकंदर अपनी मातृभूमि से इतनी दूर हिंदू कुश पार नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? जो राजा विश्व विजय के लिए घर से बाहर निकलता है, वो भारत जैसे देश का सपना भी मन में रखता है। यदि ऐसा हुआ तो भारतवर्ष अपनी रक्षा कैसे कर पाएगा? एक ही मार्ग है, अखंड भारत। विद्रोही आचार्य, अखंड भारत बनकर ही सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं हम। आचार्य चाणक्य को सपने देखने का बड़ा शौक है। आचार्य सुखदेव। गुरुदेव, क्षमा चाहता हूं। 18-20 जनपदों में बटे भारत में अखंड भारत देखना दिन में सपने देखने जैसा नहीं है तो और क्या है गुरुदेव? इतिहास वही बदलते हैं जो दिन में सपने देखते हैं। चाणक्य, मैं आचार्य सुखदेव के इस व्यंग को अनुचित मानते हुए भी तुम्हारे इस स्वप्न को क्या कहूं वत्स? असंभव विचार या अव्यवहारिक सोच? गुरुदेव, अखंड भारत कोई अव्यवहारिक विचार नहीं है। ये ना सिर्फ सिकंदर के संभावित खतरे का उत्तर है, बल्कि यही एकता भारत के उन्नत भविष्य का मार्ग भी है। परंतु इस असंभव कार्य को करेगा कौन? मगध। मगध? वो आपकी जन्मभूमि है, इसलिए। नहीं आचार्य सुखदेव, मगध केंद्र है इसलिए, मगध मजबूत है इसलिए, मगध समृद्ध है इसलिए। तुम सत्य कह रहे हो चाणक्य, लेकिन इसके लिए किसी को मगध जाकर मगध नरेश को समझाना पड़ेगा। किसी को क्यों गुरुदेव? काम शिक्षक का है तो शिक्षक ही करेगा ये। हम तक्षशिला के शिक्षक हैं, मात्र छात्रों को पढ़ाना हमारा काम नहीं है। अवसर आए तो राजाओं को भी पाठ पढ़ा सकते हैं। विद्रोही आचार्य, मेरे विचार से कार्य तुम्ही को करना चाहिए। हाँ हाँ चाणक्य, तुम अभी चल पड़ो मगध के लिए, क्योंकि यदि तुम अभी शुरू करोगे तो वहां वसंतोत्सव में पहुंच सकते हो। मतलब राग रंग, नाच गाना, सुरा, सुंदरी, मतलब वसंत ही वसंत। यदि गुरुदेव आपको वहां भेज रहे हैं तो इनका भी लाभ उठा लीजिए, राष्ट्र हित के साथ साथ, है ना गुरुदेव? जिसकी जैसी प्रवृत्ति वैसे ही विचार। तो निश्चित रहा चाणक्य, तुम शीघ्र मगध जाने की तैयारी शुरू करो।